बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद भाजपा का पूरा ध्यान पंजाब पर केंद्रित हो चुका है। बीजेपी ने 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है। लंबे समय से राज्य में मजबूत आधार बनाने के लिए हालांकि भाजपा संघर्ष करती जरूर नजर आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में किला फतेह करने के बाद सफलता के बाद अब पंजाब में राजनीतिक हलचल भी बीजेपी ने तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भगवा पार्टी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब वो कारण जो मर्जी रहा हो, लेकिन बीजेपी पंजाब की ओर केंद्रित है, फोकस्ड है, ये साफ नजर आता है। और बंगाल चुनाव की कमान संभालने वाले अमित शाह भी अब पूरा ध्यान पंजाब पे देते नजर भी आ रहे हैं। भाजपा की ओर से पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने की योजना के तहत ही अगर आप देखेंगे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को 3 दिवसीय दौरे के तहत अमृतसर पहुंच चुके हैं। पंजाब में सत्ता की चाबी सिखों और अनुसूचित जाति के लोगों के हाथ में है। इसी कारण से नितिन नवीन ने दौरे की शुरुआत भी श्री हरिमंदिर साहिब, दुर्गावती तीर्थ और श्री राम तीर्थ में माथा टेकने से की थी। और ये तस्वीरें आम लगती हैं, लेकिन ये राजनीतिक एजेंडा भी है। नितिन नवीन अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में अलग अलग बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। ये बैठक न केवल पार्टी कोर कमेटी और कैडर के साथ होनी है, बल्कि लुधियाना में वे युवा संवाद के दौरान युवाओं को भी साधने की कोशिश करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो यंगस्टर्स का वोट है वो वोट बैंक भी साध सके। इसी तरह व्यापारी वर्ग से भी अलग बैठक करेंगे। पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने की पटकथा हालांकि अभी से नहीं शुरू हुई है, वो उसी समय दिख गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी 2026 को श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे थे। उन्होंने डेरा प्रमुख सत निरंजन दास जी को पद्मश्री देने के साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अमित शाह ने 14 मार्च 2026 को पंजाब पहुंचकर दौरा किया। उन्होंने मोगा के किली चहला गांव में बदलाव रैली के दौरान में पंजाब में वोट शेयर का उदाहरण देते हुए दावा किया था कि पंजाब में अगली सरकार भाजपा ही बनाएगी। अब हाल ही में अमित शाह ने पंजाब के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के दौरान जहां उनसे फीडबैक लिया, वहीं उन्हें राज्य के सिखों और अनुसूचित जाति के बीच पहुंच बढ़ाने के भी साफ निर्देश दे दिए। और वही निर्देश अब नितिन नवीन की बातों में नजर आए। नितिन नवीन के दौरे की शुरुआत भी इसी वर्ग के तीर्थ स्थलों से होने से साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा का पूरा ध्यान अब इस वर्ग को साधने पर है। भाजपा अध्यक्ष का बोलना है, वो उनका ये कहना है कि महाराज रणजीत सिंह के सपनों का पंजाब बनाएगी। श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद भाजपा अध्यक्ष के ये शब्द थे। उन्होंने ये शब्द कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने जिस तरीके से पंजाब को विशिष्ट सुशासन की पहचान दी, वैसे ही हम चाहते हैं कि उनके सपनों का पंजाब एक बार फिर बने। उन्होंने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस पवित्र धरती और इस पवित्र स्थल पर आने का मौका मिला है। भाजपा अध्यक्ष ने शुक्रवार रात जालंधर में रोड शो भी निकाला था। पार्टी समर्थकों ने उनका भव्य उस दौरान स्वागत भी किया था। और इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे थे। अमित शाह ने पंजाब भाजपा के नेताओं को सिख और दलित समुदायों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दे दिया है। अब ये कुछ बातें हैं जो साफ करती हैं कि भाजपा इस बार जो है किस वर्ग को साधना चाहती है। इसके लिए केंद्र के वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम लगाने को भी कहा गया है। और अब माना जा रहा है कि नितिन नवीन के बाद आने वाले दिनों में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी पंजाब में कार्यक्रम समय समय पर करते नजर आएंगे। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुग के अनुसार भगवंत मान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आम जनता में काफी नाराजगी है। अकाली दल के सिमटते दायरे और पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी के बीच भाजपा के पास बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, बहुत ही बेहतरीन मौका है जब वो अपनी जो चीजें हैं, जो जितने भी वादे हैं वो पेश कर सकती है और इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकती है। और आने वाले दिनों में व्यापक जनसंपर्क अभियान के सहारे भाजपा जनता तक इस पहुंचाने की कोशिश भी कर सकती है। हालांकि पंजाब बीजेपी के भीतर भी बीते दिनों बड़े बदलाव देखने को मिले। कुछ दिन पहले पहुंचते हैं 4 जून 2026 को घोषित राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम न होने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई थी। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के रूप में रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, यानी कि आज बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों सूची में बिट्टू का नाम नहीं था। इसके बजाय पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज दिया गया। पार्टी के भीतर इसे पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को संदेश देने के रूप में अब देखा जा रहा है, यानी कि केवल
हटाने भर या पद से हटाने की बात नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीतिक पूरी तरीके से साफ नजर आती है। भारी नेताओं की एंट्री के बावजूद संगठन के समर्पित नेताओं की अनदेखी नहीं होगी, ये साफ करता है। तरुण चुग के संसद पहुंचने से रवनीत बिट्टू के लिए पंजाब की सक्रिय राजनीति में वापसी का रास्ता साफ खुलता नजर आता है। बिट्टू खुद सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि 17 साल संसद में रहने के बाद अब वे पंजाब की राजनीति पर ध्यान देना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं और पार्टी नेतृत्व से केंद्रीय जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध भी कर चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी बिट्टू जैसे बड़े सिख चेहरों को जमीनी राजनीति और संगठन विस्तार के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सब कर रही है और बजाय उन्हें संसद तक सीमित रखने के। 76 साल केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के भीतर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व सांसद ढिल्लों ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। उनके पदभार ग्रहण समारोह में अरदास के साथ हिंदू धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। बीजेपी कार्यालय में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने शुरुआत में जो बोले सो निहाल कहा, लेकिन अंत जो था उसका समापन जय श्री राम के साथ किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पद पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति को एक मजबूत सिख चेहरे को आगे लाने और नेतृत्व के खालीपन को भरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, उसको माना जा रहा है। लेकिन कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसदों और हाल में शामिल हुए नेताओं की गैर मौजूदगी ने अंदरूनी खींचतान की अटकलों को जन्म दिया। ऐसा कहा गया कि क्या पता भाजपा में कुछ जो है थोड़ी बहुत नोकझोंक चल रही हो। आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने तंज कसते हुए कहा भी कि केवल ढिल्लों की नियुक्ति बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की दूरी और उनके बयानों के साफ है कि पार्टी के भीतर कुछ तो चल रहा है, पार्टी के भीतर असंतोष जरूर है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने रवनीत बिट्टू और सुनील जाखड़ जैसे नेताओं का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया है। हालिया फेरबदल में सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर केवल ढिल्लों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब संगठन विस्तार और विपक्षी दलों से नेताओं को बीजेपी में लाने की अहम भूमिका निभाने वाले जाखड़ की नई भूमिका को लेकर अटकलें जारी हो गई और इस पूरे मामले को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुले तौर पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति को गलत फैसला बता डाला और 3 जून को हुए पदभार ग्रहण समारोह में भी वो शामिल नहीं हुए। इससे ये चर्चा और तेज हो गई कि पार्टी अब नए सिख चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, यानी कि वो चेहरे जो ये देखती है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उनके काम आए। अब हाल में बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों में से 4 नेता भी ढिल्लों के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता और हरभजन सिंह के नाम थे। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है या फिर मजबूत संगठनात्मक कैडर तैयार करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। अब सवाल तो कई हैं, जवाब उतने नहीं है। अब केवल ढिल्लों के किसानों के लिए एमएसपी, औद्योगिक विकास, आप विरोधी अभियान और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसा कहा गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हम पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के सुशासन मॉडल को स्थापित करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी संगठन विस्तार, विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने और नशे के खिलाफ अभियान के जरिए 2027 में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तैयारी में जुटी भी हुई है। पंजाब में 2027 की शुरुआत में 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी फिलहाल 2 विधायकों के साथ विधानसभा में मौजूद है और बहुमत के लिए जरूरी 59 सीटों तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है। बगवा पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण पंजाब में अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। खासकर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये पूरी चुनौती आसान नहीं रहेगी। हालांकि 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद किसानों में बीजेपी के प्रति गुस्सा कुछ हद तक कम जरूर हुआ, लेकिन अविश्वास पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। भाजपा विश्वास जीत नहीं पाई। वहीं कानूनी एमएसपी गारंटी, जल बंटवारा विवाद और पराली जलाने पर दंड और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर किसान संगठनों में अब भी नाराजगी मौजूद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव पे निशाना साधना आसान तो नहीं होगा। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे किसान वर्ग की नाराजगी एक प्रमुख कारण थी। बीजेपी को उम्मीद है कि दूसरे दलों से आने वाले प्रभावशाली नेताओं के जरिए वे इस दूरी को कुछ हद तक कम कर पाए शायद, और पार्टी में बढ़ते सिख चेहरों को भी बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि बीते दिनों जो हुआ, पहले जो भी कुछ हुआ है उसको कवर अप करने के लिए कुछ तो नए चेहरे लगेंगे। अब इसका मकसद पार्टी की शहरी और हिंदू केंद्रित छवि को बदलकर ग्रामीण सिख मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। पार्टी में एक अंदरूनी सूत्र के मुताबिक हर कोई इस रणनीति से खुश नहीं है।
तरुण चुग को राज्यसभा भेजना पारंपरिक हिंदू कैडर को भरोसा दिलाने की कोशिश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हाल के वर्षों में गुरुद्वारों के दौरे और सिख प्रतीकों के जरिए लगातार समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश करते भी नजर आए हैं। बीजेपी के प्रति पंजाब के ग्रामीण इलाकों में नाराजगी भले कम हुई हो, लेकिन असली सवाल तो यहाँ अभी भी ये है कि क्या वो कम नाराजगी, क्या वो स्वीकारता वोटों में बदल पाएगी। पंजाब में मजबूत ग्रामीण आधार बनाने की बीजेपी की परीक्षा अभी बहुत लंबी चलने वाली है। ये कोई 1 घंटे की एग्जाम नहीं होगा जो अपने एग्जाम दिया और आप पास हो गए। यहाँ बात इतिहास, पीछे पास्ट को मुड़ के देखने की भी है। जिस तरीके से जो नियम पंजाब में लागू किए गए हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ो ही क्यों ना हो, किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया हो और वो नाराजगी उनके शब्दों में, उनकी आंखों में साफ नजर आती है। और भाजपा अभी इस कोशिश में है कि वो नाराजगी कम तो हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में वो नाराजगी जो कम हुई है वो विश्वास में बदल सके, उनका विश्वास जीत सके। और इसी के लिए भाजपा अभी से ही पंजाब में सक्रिय नजर आ रही है। नितिन नवीन का ये दौरा भी साफ बताता है कि भाजपा किस तरीके से अपनी जो प्लानिंग है वो यहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुकी है। और आने वाले समय में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में रैलियां करते या कार्यक्रम करते नजर आ सकते हैं। लेकिन पंजाब का जो समीकरण है अगर हम वो देखते हैं तो वो बहुत अलग है। उसको साधना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि पंजाब में देखा जाए तो वो बंगाल जीत कर जरूर आए हैं, लेकिन पंजाब में ये इतना आसान नहीं हो सकता है। और उसके लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जुट चुकी है। बीजेपी जो योजनाएं हैं, हर चीज है, उस पर काम करने के लिए अब तैयार है। लेकिन आगे पंजाब की जो घटनाएं हैं, राजनीतिक सियासी जो हलचल है, किस तरीके से बदलती है, किस तरीके से समीकरण बदलते हैं, वो हम सब आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि अब पंजाब पे हम भी नजरें यूं ही गड़ा ले जैसे कि बीजेपी ने गड़ा ली है, ताकि हर छोटी सी बड़ी चीज हम आप तक पहुंचा सके। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,